कैद थे। रूपनगर की आधी रात की खामोशी, एक ऐसी खामोशी जो रूह को कंपा देने वाली थी। तभी ये खामोशी एक चीख से टूट गई, एक भयानक चीख, एक ऐसी आवाज जो इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे किसी शैतान ने अपनी पकड़ खो दी हो। वो चीख पुराने कुएं से गूंज रही थी, मानो कुआं खुद दर्द से कराह रहा हो। डर के मारे दरवाजे बंद थे, खिड़कियां ढंकी थीं, जैसे रोशनी भी उस भयावहता से छिपना चाहती हो। लेकिन डर हर दरार से रिस रहा था, हर साये में मंडरा रहा था। बूढ़ा हरी, जो हमेशा कहानियां सुनाता था, उस रात गायब हो गया, बिना किसी निशान के। धूल में सिर्फ एक हाथ का निशान छोड़ गया, एक रहस्यमय संकेत। गांव वाले चीखता कुआं के डर में जी रहे थे, हर पल मौत के साये में। माना जाता था कि वह पाताल लोक का रास्ता है, एक ऐसा द्वार जहां से वापस आना मुमकिन नहीं। हर रात गांव वाले इंतजार करते थे, अनहोनी के डर से कांपते हुए, यह सोचते हुए कि अगला कौन होगा, किसकी बारी आएगी उस कुएं में समाने की। मैं रोहन हूं। मैं अपने लापता भाई समीर को ढूंढते हुए रूपनगर आया था। एक पत्रकार रूपनगर आया था जो इस घटना की तहकीकात करना चाहता था, जो गायब होने की कहानियों से आकर्षित हुआ था और इस रहस्य को उजागर करने के लिए बेताब था। उसका आखिरी संदेश वह दीवारों में है, एक डरावना रहस्य। मैं सच का पता लगाने के लिए दृढ़ था, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। मैं सच जानने के लिए दृढ़ था, या कोशिश करते हुए मर जाऊं। सरपंच भैरव सिंह गांव के सबसे सम्मानित और अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे चेतावनी दी, चले जाओ, यहां से चले जाओ। तुम्हारे भाई ने अंधेरे में जवाब ढूंढे और अंधेरे ने जवाब दिया। यह एक भयानक भविष्यवाणी थी जो मेरे मन में गूंज रही थी। गांव वालों की खामोशी दम घोंटने वाली थी, एक सामूहिक चुप्पी जो किसी गहरे राज को छुपा रही थी। उनकी आंखें रहस्यों से भरी थीं, जैसे वे किसी भयानक कहानी के गवाह हों। समीर के छोड़े हुए कमरे में, जहां उसकी मौजूदगी अब भी महसूस हो रही थी, मुझे उसका लैपटॉप खुला मिला। स्क्रीन की रोशनी अंधेरे में एक भूतिया चमक बिखेर रही थी, जिसमें निशी के बारे में नोट्स थे, उसकी दिमाग, उसकी रिसर्च के कुछ अंश, एक ऐसी आत्मा जो अपनों की आवाजों की नकल करके अपने शिकार को भ्रमित करती है, पीड़ितों को लुभाती है, उन्हें एक अनजाने खतरे की ओर खींचती है। उसकी पुकार का जवाब देना हमेशा के लिए गायब हो जाना है, एक ऐसी नियति जिससे कोई बच नहीं सकता। कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने कमरे में प्रवेश किया हो। मुझे अंधेरे में खरोंच की आवाज सुनाई दी, दीवार पर कुछ खिसकने की भयानक आवाज। समीर के कैमरे में उसकी आखिरी तस्वीर थी, एक भयावह खोज, एक दीवार जिस पर एक इंसान का चेहरा, एक भयानक आकृति, बूढ़े हरि का उसका चेहरा, एक खामोश चीख में खुदा हुआ था, एक दर्दनाक अभिव्यक्ति जो पत्थर में कैद हो गई थी। सच मेरी कल्पना से भी ज्यादा भयानक था, एक दुस्वप्न जो वास्तविकता बन गया था। दीवारें भूखी थीं, जीवित और शिकार की तलाश में। समीर के नोट्स ने मुझे एक खंडहर हवेली तक पहुंचाया, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह निशी का अड्डा है। चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए मैं रात में अंदर गया, हाथ में टॉर्च और लोहे की छड़ थी। अंदर धूल और सड़ांध ने कुछ और भी बुरा छिपा रखा था। मेरी रोशनी ने सीढ़ियों पर एक क्षणिक अप्राकृतिक साया पकड़ा। ऊपर दीवारें जीवित महसूस हो रही थीं, ठंडी, नम, लगभग जैविक। सतह से चेहरे बाहर निकल रहे थे, मुंह अनंत आतंक में खुले थे। ये लापता गांव वाले थे, हवेली के शरीर में फंसे हुए थे। श्राप असली था। घबराहट हुई क्योंकि दीवार में चेहरे छटपटा रहे थे। उनकी खामोश चीखें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। समीर की आवाज, मुड़ी हुई और अमानवीय, दीवारों से पुकार रही थी। हम सब इंतजार कर रहे थे। निशी उभरी, एक छायादार आकृति, दीवार के काले कीचड़ से जन्मी। फुसफुसाहट एक पागल कर देने वाला कोरल बन गई, जो मुझे उनसे जुड़ने के लिए उकसा रही थी। मैं भागा, दीवार में एक नया चेहरा बनते हुए देखा, भैरव सिंह का। हवेली ने एक और आत्मा को निगल लिया था। बुराई सिर्फ कहानी नहीं थी, वह जीवित थी और वह खा रही थी। मैं मुश्किल से अपनी समझ के साथ बच निकला।
मैं सुबह गांव की ओर भागा, जैसे मेरे पीछे नरक के कुत्ते पड़े हों। उन्हें चेतावनी देने के लिए बेताब था। मैं उन्हें बताना चाहता था कि क्या आने वाला है, उस भयानक रात के बारे में जो उन पर मंडरा रही थी। लेकिन जब मैं पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि उन्हें पहले से ही पता था। उनकी आंखों में एक अजीब सी स्वीकृति थी, एक भयानक समझदारी। गायब होना बलिदान थे, हर खूनी चांद पर एक आत्मा, एक भयानक कीमत जो उन्हें चुकानी पड़ती थी, हवेली को खिलाने और गांव की रक्षा करने के लिए। यह एक भयानक सौदा था, एक शापित समझौता। भैरव सिंह ने पीड़ितों को चुना था। वह इस भयानक रस्म का संरक्षक था। अब उसके जाने के साथ यह कर्तव्य उसके खून से जुड़े लोगों पर आ गया। एक भयानक विरासत, एक शाप जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। सरपंच का एकमात्र जीवित रिश्तेदार मेरी मां थी। यह एक ऐसा रहस्य था जो मुझे तबाह कर गया। समझौता मेरे खून में था, मैं इससे भाग नहीं सकता था। फुसफुसाहट सिर्फ एक लालच नहीं थी, वे एक पुकार थी, एक ऐसी पुकार जिसे मैं अनसुना नहीं कर सकता था। मैं एक राक्षस को खोजने आया था, एक ऐसी बुराई जिसे मैं खत्म करना चाहता था, सिर्फ यह जानने के लिए कि मुझे एक बनना था। नियति का एक क्रूर मोड़, पत्थरों की भूख अब मुझे ही मिटानी थी। यह मेरा शाप था, मेरी विरासत।